बाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्यसाहुणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्द कुन्दाढ्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं निज स्वरूप को परम रस यामे भर्यो अपार बंधु परमानंद में समय सारे अविकार समय सारे अविकार। देवशास गुरु को बारंबार पूज्य सोगाणी जी बाबू जी का द्रव्य दृष्टि प्रकाश का स्वाध्याय कर रहे हैं अपन। दृष्टि का विषय भगवान आत्मा। इन बोल में वजन दिया हुआ है कि वास्तव में मूल वस्तु स्वभाव को पकड़ने से वस्तु का ख्याल में आता है। परिणमन से वस्तु का ख्याल नहीं आता है, परिणमन बदलता रहता है, लेकिन वस्तु पर वस्तु टिकी हुई है, इसलिए स्वभाव को पकड़ने से वस्तु का ख्याल आता है। इस तरह के सारे बोल सोगानी जी बाबू जी के हैं। ध्रुव के तल, ध्रुव ध्रुव ध्रुव, एक रूप, अपरिणामी, इतने सारे बोल है कि कोई भी एक बोल को लेके बैठ जावे तो इस जीव को अंदर तल में उतरे वहां तो पता चल जाए कि अरे कितना परिपूर्ण परमात्मा में है। पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा इतना खुलासा किया हुआ है कि उस बात को सोगानी जी बाबू जी ने एकदम पकड़ के शॉर्ट एंड स्वीट कर दी कि तू तो एक चैतन्य दल है, पर्याय की तरफ देखना बंद कर दे। पर्याय को सुधारना नहीं है, पर्याय तो योग्यता प्रमाण हो रही है, लेकिन पर्याय की तरफ झांकना बंद कर दे। मैं तो एक चैतन्य दल ही हूँ, ऐसा देख। इस प्रकार के बोल है द्रव्य दृष्टि प्रकाश में। अद्भुत में अद्भुत 99 नंबर का बोल है कि चैतन्य दल में असंख्य प्रदेश में, ये चैतन्य दल में यानी असंख्य प्रदेश में प्रसर जाने से प्रयोग दिखती ही नहीं, पर्याय दिखती ही नहीं। अर्थात ऐसी पर्याय को छोड़कर ऐसी पर्याय करूं, ऐसा नहीं होता। पर्याय में साम्य भाव आ जाता है। देखो क्या कहा, कहाँ से उठते हैं, ये देखने जैसा है कि सीधा चैतन्य दल में यानी असंख्य प्रदेश में प्रसर जाने से पर्याय दिखती नहीं है। पर्याय में ये करूं, पर्याय में वो करूं, पर्याय में तो करना पड़ेगा ना। और यहाँ तो बोलते हैं कि तू पर्याय का टेंशन छोड़ दे, तू तो जैसा जितने आज तक भगवंत हुए हैं, जितने आज तक सिद्ध हुए हैं, उन्होंने यही प्रयोग किया है कि वस्तु को पकड़ा है। वस्तु को पकड़ने से पकड़ने वाली तो पर्याय है, तो वो तो सहजपने पर्याय में तो कार्य होगा ही होगा है? पर्याय में करूं करूं करने से वस्तु को तो गौण कर देता है। पर्याय में करने के कारण से पर्याय एक समय की ज्ञान का विषय नहीं बनती। और जब तक सोचता है कितनी पर्याय निकल जाती है, तो पर्याय को कैसे पलटेगा है? पर्याय तो सहज वेदन करती हुई उत्पन्न होती है, झुकती हुई उत्पन्न होती है, लक्ष्य करती हुई उत्पन्न होती है। दो समय ही नहीं है उसके पास। तो इसलिए चैतन्य दल में पसर जाते हैं। क्या कहा? चैतन्य दल में यानी असंख्य प्रदेश में पसर जाने से पर्याय दिखती नहीं है। क्या कहा कि तू पर्याय पर्याय कर रहा है, यहाँ तो विधि ये है कि तू अपने चैतन्य दल में पसर जा यानी कि अपने असंख्यात प्रदेश में कि ये मैं हूँ। मतलब अपने कि अभी जैसे कि जाते हैं कहीं या अपनी कोई चीज है
तो उसमें अपनी चीज है, वहां जाके तुम बोलेगा ना कि ये मेरी चीज है, कि ये तुम्हारी बाउंड्री के जरा सा भी 2 इंच आगे की जमीन को ये अगर तू बोलेगा मेरी है, तो लड़ाई झगड़ा होगा, मुकदमा हो जाएगा, किसी और की में कब्जा करेगा तो। तो पर्याय बदलती पर्याय दिखती नहीं है, क्या कहा, असंख्य प्रदेश में प्रसर जाने से पर्याय दिखती ही नहीं है, अर्थात ऐसी पर्याय को छोड़कर ऐसी पर्याय करूं ऐसा नहीं होता, क्योंकि परिणमती वस्तु है तो पर्याय कहाँ है, यहाँ तो वस्तु है, समझे ना, वस्तु है तो परिणमती वस्तु है, तो वस्तु तो अपने अपनी जगह पे है, अपने प्रदेशों में है, अपने अपने त्रिकाल भाव में है, अपने चैतन्य भाव में है, अपने ज्ञायक भाव में है वस्तु तो परिणामन को भिन्न छांट के क्यों देखता है, परिणाम में ये करूं, परिणाम में ये करूं, अरे मैं ही हूं ना, मैं स्वयं हूं ना, मैं स्वयं हूं, तो मैं चैतन्य दल हूं, चैतन्य दल कहाँ है कि ये मेरे असंख्यात प्रदेश, ये शरीर प्रमाण जो अंदर में चैतन्य परमात्मा है, असंख्यात प्रदेशों में पसर जाने से मतलब अपनापन कर लेने से, पसरने का क्या मतलब है कि बस यही मैं हूँ, जैसे अपन अपने घर में आके कैसे पसर जाते हैं, किस लिए पसर जाते हैं कि कैसे भी रहो अपने घर में, अपने घर में कोई टोकने वाला नहीं, कोई कुछ कहने वाला नहीं, कोई निकालने वाला नहीं है, पसर जाते हैं। वैसे चैतन्य दल में हूँ, चैतन्य दल मतलब अनंत गुणों का पिंड, यानी कि दल किसे कहते हैं कि जहां कुछ होता जाता ही नहीं है, जैसे समुद्र होता है ना, तो समुद्र होता है तो समुद्र का अंदर में जो दल होता है ना, और उसके ऊपर सपाटी होती है, उसके ऊपर लहरें होती है, तो अंदर में जितना समुद्र है ना वो हिलता ही नहीं है, वो तो समुद्र अपने अपने रूप बस समुद्र 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 है रहता है। तो बोले कि ऊपर ऊपर लहरें आती है, तो तू लहरें को क्यों पकड़ता है, अगर समुद्र है तो ऊपर की लहरें तो अपने आप प्रसिद्धि करती है, वो तो चलती रहती है, चलती रहती है? जिसको समुद्र दिखता है उसको लहरें की तरफ ख्याल नहीं जाता है कि अरे अथाह समुद्र अथाह समुद्र अथाह समुद्र है, क्योंकि उसमें सारी जलराशि भरी हुई है। ऐसी ये चैतन्य दल के अंदर आहा हा हा, दल मतलब घनपिंड, घनपिंड इतना गहरा, इतना मतलब भरचक भरा हुआ, बस ये चैतन्य दल में पसर जाने से मतलब अहमपना कर लेने से कि यही मैं हूँ, और इतना भरचक दिखने से कोई इच्छा की उत्पत्ति नहीं हो रही, कहीं भाई कुछ करूं, कहीं जाऊं, कहीं आऊं, कुछ नहीं, कि मैं तो ये रहा चैतन्य दल, मैं तो ये रहा परिपूर्ण परमात्मा। बोले चैतन्य दल में असंख्य यानी असंख्य प्रदेश में पसर जाने से चप्पा चप्पा मेरा ज्ञान में, आनंदमयी, सुखमयी, जहां से देखूं, जब देखूं, जैसे देखूं, ऐसे थोड़ी है कि यहाँ ज्ञान है या यहाँ ज्ञान है, ऐसा कुछ ही नहीं है, सब सर्वांग में बस अनंत 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 गुणों का घनपिंड भगवान आत्मा, टंकोत्कीर्ण परमात्मा, जहां से देखो तो आपको पता चलेगा कि ये चेतना, ये ज्ञान, ये जागता जीव है, थोड़ी है कि ये दिल दिल के अंदर है कि दिमाग के अंदर ज्ञान है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको कहीं भी से भी पता चल रहा है, आप हाथ की अंगुली कहीं लगाओ तो आपको पता चल रहा है, इसका मतलब ज्ञान जागता है, तो ज्ञान है, चेतना है, तो पता चल रहा है ना, है नीचे पांव रखा पता चल रहा है, इसका मतलब नीचे से नख से लेकर ऊपर तक में सर्वांग में ज्ञान ज्ञान ज्ञान, मतलब चैतन्य दड़ दड़, और ये दड़ इसे कहते हैं कि जहां उसके अंदर कोई प्रवेश नहीं पा सकता, ऐसा ये चैतन्य दड़ भगवान आत्मा मैं हूँ, ऐसा पसर जाने का क्या मतलब है कि पर्याय में, एक समय के पर्याय में लेट जाने का, ऐसा नहीं। स्वभाव सो में, पर्याय सो पर, ओहो हो, पर्याय को भिन्नता ही नहीं रहती है। ये तो इसलिए कहा कि तूने असमान जाति की पर्याय में मैं पना कर रखा है, तो इसकी तरफ लक्ष्य जाता है तो रागाधिक भाव होता है, तो इसलिए कहा, बाकी तो चैतन्य दल में पसर जाने से पर्याय मतलब प्राप्त क्या होता है, पसर जाने से पर्याय दिखती नहीं है पर्याय दिखती नहीं है, क्या मतलब है कि पर्याय भिन्न अलग से नहीं दिखती है ना,
पर्याय एक जाति की हो जाती है ना, एक सेम जाति की हो जाती है, भिन्नता नहीं रहती है, तो द्रव्य पर्याय का भेद ही भाषित नहीं होता है। तो अर्थात ऐसी पर्याय को छोड़कर ऐसी पर्याय कहूं, ऐसा नहीं होता। पर्याय में साम्य भाव आ जाता है, पर्याय में समता आ जाती है, पर्याय में साम्य भाव आ जाता है, क्योंकि पर्याय को भिन्न कर्तृत्व बुद्धि से नहीं देखता है, बदला बदली से नहीं देखता है, स्वभाव देखता रहता है, तो पर्याय में साम्य भाव आ जाता है। जग जो कहे सो कह लो भैया, चिंता नाही करेंगे, अब हमें सहज भय ना रुलेंगे। ऐसा सहजपना आ जाता है, जो जग जो कहे चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि जगत तो कहेगा। जगत का तो दृष्टि ऐसी है ना, जैसे जगत में चढ़ते हुए कोई भी हंसते हैं और उतरते हुए कोई हंसते हैं। तो जग जो कहे सो कह ले भैया, चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो चैतन्य दल को देखा है। चैतन्य दल में पसर जाना मतलब अपनापन करके कि यही मैं हूँ, तो पर्याय की तरफ फेर फार का लक्ष्य नहीं जाता है, सहज हो जाती है पर्याय। पर्याय सहज बने, जैसी भी आए ना, कि मैं तो ये चैतन्य दल हूँ, मैं तो ये प्रभु परमात्मा हूँ, तो बोले पर्याय में साम्य भाव आ जाता है, कर्तापन चला जाता है पर्याय में। ऐसी पर्याय करूं, इस पर्याय को छोड़ूं, करूं और छोड़ू वाला हूं ही नहीं, मैं तो ये ध्रुव परमात्मा हूँ, मैं तो ये भगवान आत्मा हूँ। बस ऐसा अपने को स्थिर सत्ता रूप देखने का, बस, क्योंकि वस्तु वस्तु पर टिकी हुई है, वस्तु वस्तु नहीं हो तो परिणमन कहाँ से आए। तो परिणमन को क्यों देखता है, वस्तु को देख, वस्तु को देखेगा तो वस्तु दिखेगी। है? देखो उसके बाद वाला देखते हैं। प्रश्न है, किसी जीव के अलावा सामान्यतः सभी जीवों को मार्ग में क्रम का सेवन करना पड़ता है। श्रीमद राजचंद्र जी का बोल है, इसमें क्या कहना है? मतलब किसी जीव के अलावा, कोई किसी मतलब कोई जीव के अलावा सामान्यतः सभी जीवों को मार्ग में क्रम का सेवन करना पड़ता है। श्रीमद राजचंद्र जी का बोल, इसमें क्या कहना है? तो बाबूजी बोलते हैं, क्या क्रम। हंसते हंसते कोई जीव सीधा अनुभव करके वस्तु को पकड़ लेता है, और बहुत से जीवों को परिणति चंचल होती है, इसलिए धीरे धीरे शास्त्र आदि में रुकते रुकते इधर अंतर में ढलते हैं। इसे क्रम का सेवन कहा है। क्या कहा? आहा, क्या आनंद है कि सामने वाले ने प्रश्न कहाँ से पूछा। ये क्रम क्रम से, यानी आप कैसी मतलब कैसा पुरुषार्थ करें, क्योंकि कई को तो बहुत टाइम लगता है, किसी को सीधा। तो क्रम क्रम से, तो बाबूजी सीधा बोलते हैं, क्या क्रम, कौन सा क्रम। तू क्रम की बात कहाँ से उठाता है, तू स्वभाव को उठाना। अब जिसको जितना पुरुषार्थ होगा उतना कोई सीधा स्वभाव को पकड़ सकता है, या कोई जिनवाणी पढ़ के धीरे धीरे समझ के पकड़ सकता है। लेकिन इसमें क्रम क्या है? क्रम क्या है? क्रम को तो ऐसा लेता है कि जैसे पहले चौथा गुणस्थान आएगा, फिर पांचवा आएगा। अरे स्वभाव पकड़ने के लिए क्या करना है? हाजिर हजूर विद्यमान परिपूर्ण परमात्मा, ये टंकोत्कीर्ण ज्ञायक भाव अब भी देखो, वर्तमान में देखो, बस हूं का हुंकारा भरना है। इसमें क्रम की बात आई तो फिर पर्याय में कि अभी तो इतना इतना क्रम से सारा काम होगा। अरे स्वभाव में क्रम नहीं लगता है, स्वभाव को तो सीधा ही पकड़ना होता है। अब किसी का पुरुषार्थ धीरा हो तो धीरे धीरे, क्या कहा देखो, क्रम, क्या क्रम, हंसते हंसते बोलते हैं कि क्या क्रम। कोई जीव सीधा अनुभव करके वस्तु को पकड़ लेता है, कोई लक्षण से लक्ष्य को सीधा पकड़ लेता है, और कोई ऐसे नहीं पकड़ पाता है, तो जिनवाणी में जैसे कहा है वैसे अभ्यास करता है। बहुत से जीवों की परिणति चंचल होती है, इसलिए धीरे धीरे शास्त्र आदि में रुकते रुकते इधर अंतर में ढलते हैं। समझे क्या कहना चाह रहे हैं? कि ढलने की बात है, वस्तु को मैं बना करके पकड़ने की बात है। ज्यादा पढ़ लिया, ज्यादा जानकारी में आ गई
तो वो तो रुकने के बोले, वो धीरे धीरे वाला में जाएगा। खूब साल से स्वाध्याय किया, खूब क्षयोपशम बढ़ गया और खूब जानकारी हो गई, और मान लो कसाई भी मंद हो गई, कसाई भी मंद हो गई, है ना। तो लेकिन वो तो धीरे धीरे वाला क्रम है। जो वस्तु को लक्षण से सीधा पकड़ लेवे, ओहो हो, चैतन्य दड़ को पकड़ लेवे कि ये जो जाननपना है ना, ये जाननपना से पूरा स्वभाव है, पूरी वस्तु है, यहाँ आधी अधूरी नहीं है। जिस पर्याय में ये पता चला कि मैं जाननार हूँ, वो पर्याय नहीं रहती है, फिर वो पूरी वस्तु है। मैं जाननार हूँ, मैं जाननार हूँ, फिर वो पर्याय का लक्ष्य, मतलब पर्याय की तरफ का ख्याल ही नहीं रहता है। कहाँ द्रव्य पर्याय, कौन सा भेद, ये तो सब समझाने के लिए भेद किया है। आखी वस्तु है, परिपूर्ण वस्तु है, और वस्तु है तो वस्तु अपना वस्तु बने रह के परिणमन करती है। तो वस्तु वस्तु बने रह के परिणमन करती है, तो वस्तु रूपी परिणमन है ना, दूसरा परिणमन कैसे होगा। अन्य परिणमन को अपना मानता है, अपना मान के उसको छोड़ के दूसरा करना चाहता है। तो बोले जिसका चंचल वृत्ति परिणति होती है, जिन जीवों की परिणति चंचल होती है, उसको क्या करते हैं अपन, जो सारे दिन बाहर लगा हुआ था ना, उसको बोलते भैया थोड़ी देर बैठ के स्वाध्याय किया कर, थोड़ी देर तो अपने साथ बैठा कर स्वाध्याय किया कर, तो धीरे धीरे पहले पढ़ेगा, फिर समझेगा, करेगा। और जिसको पकड़ अच्छी होती है, वो सीधा कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानम दन्यत करोति किम पर भावश्य कर्तात्मा अहे मोहि व्यवहारिणम। कि आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, तो आत्मा स्वयं ज्ञानमयी है, तो ये ज्ञान तो है मेरे पास, ये ज्ञानमयी मैं ही तो आत्मा हूँ, ऐसा सीधा पकड़ लेता है। अब जाननपना से वस्तु को पकड़ लेता है, वस्तु को पकड़ता है, एक समय की ज्ञान की पर्याय को नहीं पकड़ता। जाननपना से सीधा वस्तु को पकड़ लेता है, खट्टास से नींबू को पकड़ लेता है, तीखा से मिर्ची को पकड़ लेता है, खारास से नमक को पकड़ लेता है, रोशनी से सूर्य को पकड़ लेता है ना, सब पकड़ता है ना। तो वैसे ही सीधा कोई कोई सीधा पकड़ लेता है, और कोई को धीरे धीरे अभ्यास करता है, शास्त्र से समझता है। 6 द्रव्य होते हैं, 6 द्रव्य में एक जीव द्रव्य है, संख्या अपेक्षा से तो अनंत जीव है, उसमें एक मैं जीव हूँ, फिर अपने जीव में भी प्रमाण, मतलब संसारी जीव और मुक्त जीव है, ऐसे मतलब क्रम से शास्त्र पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में धीरे धीरे क्रम से सेवन करता है। और जो सीधा पकड़ता है, वो सीधा पकड़ता है तो सीधा ज्ञान को ज्ञायक में लगा लेता है। ज्ञान को जिनवाणी में लगा के पढ़ के, और उसके बाद ये समझता है कि ज्ञान आत्मा में से आता है, आत्मा ज्ञानमयी है। और कोई सीधा ज्ञान का प्रयोग करता है कि ये राम शिवभूति मुनिराज थे ना, शिवभूति मुनिराज, उनको क्षयोपशम ज्यादा नहीं था, तो ज्यादा न तो उनको याद रहता था, न ज्यादा पढ़ते थे। तो अभी नहीं था तो नहीं था, पर आत्मा तो पूरे थे ना, चेतन तो पूरे थे ना, अनंत गुण तो पूरे थे ना, लक्षण तो उनके पास था ना। तो नहीं रहता था। अभी क्या करें बताओ। तो फिर जैसे कहीं जा रहे थे, तो एक बाई दाल धो रही थी, तो पूछा कि क्या कर रही हो, तो बोले दाल और छिलका अलग कर रहे हैं। ओ सीधा पकड़ में आ गया कि अरे ये शरीर छिलका है, और मैं आत्मा हूँ, आत्मा में हूँ, और शरीर शरीर भिन्न है, और आत्मा। बोलो, ये पकड़ में आ गया। अब सीधा सीधा आत्मा को पकड़ लिया, सीधा आत्मा को पकड़ लिया, तो अभी ज्ञान तो था ही ना अंदर। ज्ञान कहाँ है, हम तो ज्ञान समझते हैं, जिनवाणी पढ़े तो ही ज्ञान है, खूब जानकारी में आ जाए तो ही ज्ञान है। ज्ञान वो नहीं, चेतना है ना, चेतना है। आपको अंदर में फीलिंग चल रही है, उनको ऐसे पता चल गया कि मैं तो आत्मा हूँ। अब आत्मा पता चल गया, तो आत्मा के सारे गुण से ही तो आत्मा का पता चलेगा ना। बोले खाली आत्मा का पता चलने से क्या हुआ, अरे आत्मा पूरे गुणों के सहित अखंड घनपिंड है ना। मैं आत्मा हूँ, इसका मतलब भी मैं शरीर नहीं हूँ। अब शरीर की जितनी क्रियाकर्म चल रही है, मेरी नहीं है। अब मुनिराज शरीर में नहीं हूँ, तो आहार लेने की क्रिया, गमन करने की क्रिया, उपदेश देने की क्रिया, ये अपनी मानते ही नहीं है। अपने को चैतन्य दड़ मानते हैं, अपने को ज्ञेय परमात्मा मानते हैं, है? तो इसलिए बोलते क्या है, तो क्रम के चक्कर में नहीं पड़ना, क्योंकि सब जीव के परिणामों की योग्यता अलग अलग होती है। इसलिए क्रम लगाने बैठेगा तो पर्याय के अंदर सबका क्रम एक साथ तो होता ही नहीं है, लेकिन पर्याय में फंस के, विकल्पों में फंस के बैठ जाएगा, है।
औदैहिक भावों का कभी किसी की तुलना नहीं होती है, समझे ना। औदैहिक भाव में किसी को चौथा गुण स्थान आता है तो उसके बाद में मतलब आगे पंचम गुण स्थान आते में कई कई साल लग जाते हैं, है ना। और कोई के चौथा पांचवा आके और मुनिपना आ जाता है। क्यों आ जाता है कि इसमें जिसका अपना अपना पुरुषार्थ और अपनापन है कि कितना वजन से कितना गहराई से वस्तु को पकड़ता है। तो बोला क्रम क्या, हंसते हंसते कोई जीव सीधा अनुभव करके वस्तु को पकड़ लेता है, कोई सीधा छलांग लगा देता है, कोई धीरे धीरे बाहर से अंदर आता है, समझे ना। कोई स्वभाव से उठता है, कोई धीरे धीरे पढ़ के सुन के विचार करके जितना उसका जिस जाति का पुरुषार्थ चलता है वैसे करके अंदर में ढलता है, और कोई सीधा वस्तु को पकड़ लेता है। वास्तव में पकड़ना तो सीधा ही है। और पकड़ में तो सीधी आती है ना, जितने विकल्प है जितने विचार है वो तो बाहर बाहर है, वो तो बाहर बाहर है। वो तो क्या करे, आचार्य को भी समझ में नहीं आता, म्लेच्छ को म्लेच्छ की भाषा में समझाया, समझ में नहीं आता तो गुण भेद करके समझाना पड़ता है कि आत्मा है, आत्मा में अनंत गुण है, ज्ञान दर्शन आनंद सुख वीर्य है, अनंत गुण है। फिर अनंत गुणों में ज्ञान का ये काम है, चारित्र का ये काम है, सारा समझाना पड़ता है। कि अभी बोलता है फिर राग क्यों हो रही है, आत्मा में राग नहीं है तो बोले अनंत गुण है ना, तो उन सब गुणों की पर्याय अलग अलग अपने योग्यता अनुसार कार्य करती है। तो श्रद्धा तो परमात्मा मानती है, लेकिन चारित्र गुण की पर्याय में अस्थिरता है तो होती है। तो ये सब फिर वो उसको जिनवाणी में पढ़ के समझता है, करता है। वो जो लक्षण से वस्तु को पकड़ लेता है ना, सीधी लक्षण से वस्तु को पकड़ लेता है कि अरे ये चैतन्य आत्मा माने कि चेतना, चेतना मतलब चैतन्य, चैतन्य मतलब है चैतन्य में ज्ञान दर्शन पाया जाता है। तो अरे मैं जान देख तो रहा हूँ सब समय, सब समय मेरे में जाननपना चल रहा है, तो यही तो मैं हूँ, यही तो आत्मा है। और यही इसी को पकड़ के और अपना अभ्यास कर लेता है। पर्याय की तरफ वजन नहीं देता है, पर्याय में तो क्रमशः होएगा, जब होएगा, लेकिन श्रद्धा के अंदर में पकड़ लेता है उसी समय में फिर स्थिरता अपने काल में हो जाएगी। समकित नीवे नहीं डाली चेतन, चारित्र महल बनेगा कैसे, ज्ञान ध्यान का बीज न बोया, समकित फल पाएगा कैसे। भाई तू ज्ञान कर तो ध्यान तेरा अपने आप होता है। अपना ध्यान जाता ही है ना, अपने को जो प्रयोजन हो, तो अपने को वो काम करना है तो अपन जहाँ जाते हैं वहां वैसा ही अपने खोजते रहते हैं, देखते रहते हैं। क्यों जाते हैं, किसी की लड़की शादी लायक हो ना तो सब मेले वगैरह में जाते रहते हैं। क्यों जाते रहते हैं कि देखो कहीं जाओगे ना, इतने लोग मिलेंगे ना, वहां पूछताछ चलेगी, वहां पता करेंगे कि है क्या कोई लड़का ऐसा। वो जहां जाते हैं उनकी नजर यही रहती है, तो उनको करनी पड़ती है कि बुद्धिपूर्वक कुछ नहीं करनी पड़ती है। जहां खड़े हो, चार जने खड़े हो तो वही बोलेगा कि कोई अच्छा लड़का ध्यान में है क्या, कोई ये मतलब जिधर आपका काय प्रयोजन हो उधर आपको अपने आप ही होता है, कुछ करना नहीं पड़ता है। वैसे बोले क्रम क्या है, क्रम क्या, लक्षण से लक्ष्य को सीधा पकड़ लेवे कोई जीव, ऐसा होता है। और कोई जीव शास्त्र स्वाध्याय करते 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 अभ्यास करते करते होता है। तो बोले इसीलिए धीरे धीरे शास्त्र आदि में रुकते रुकते इधर अंतर में ढलते हैं। इसे क्रम का सेवन करते हैं। क्रम का सेवन तू ये पकड़े कि अरे इसमें क्रम से करना है, क्रम से करना है, ऐसा नहीं। जो जिस जीव ने पहली बार शास्त्र स्वाध्याय किया उसको जल्दी से समझ में नहीं आया, तो क्या कहा जिसके साथ किया, उन्होंने कहा भैया घंटा आधा घंटा आद्योपांत स्वाध्याय करो, आप दिनवाणी लेके बैठो, शुरू से लेके अंत तक स्वाध्याय करो, समझो, नहीं समझ में आवे तो प्रश्न करो, पूछो। तो वो धीरे 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 अभ्यास करके पकड़ने की कोशिश करता है। और जो लक्षण से पकड़ लेता है कि मेरे को यही शास्त्र स्वाध्याय है कि ये जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है यही मैं हूँ, मतलब शास्त्र स्वाध्याय करके और आत्मा के बारे में जानता है, और जिसने ज्ञान लक्षण पकड़ के मैं पना कर लिया तो सीधा आत्मा में ढल जाता है। समझ में आई बात। आत्मा के बारे में जानना अलग बात है,
और मैं आत्मा हूँ ऐसा अनुभव करना अलग बात है, दो अलग अलग बात है। जिनवाणी के अंदर में आत्मा नहीं है, आत्मा शब्द है लेकिन वहां आत्मा थोड़ी है? तो आत्मा के बारे में बताया है, तो आत्मा तो अनंत है, अनंत आत्मा है। लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं ज्ञानमयी हूँ, मैं अनंत गुणमयी हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ये लक्षण से सीधा सीधा अनुभव करके वस्तु को पकड़ लेता है। अनुभव में बस एक ही आया, ज्ञानमयी में आत्मा। आहा हा हा हा। अरे अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में आ ही रहा है। ज्ञान के बिना एक समय मात्र जीव रहता नहीं है, और ज्ञान है सो ही आत्मा है। तो यही मैं हूँ, बस यही मैं हूँ। तो इसका मतलब कि ये जड़ पुद्गल शरीर आदि में तो ज्ञान है नहीं, इनमें तो ज्ञान है नहीं ना, तो सीधा पकड़ में आ गया। अब इसके लिए कोई देखो, आपने हाथ में चूड़ी है, तो उसके लिए अपन कांच में देख के देखे कि चूड़ी है कि नहीं, है कि नहीं, हाथ लगा के देखना, पता चलेगा कि है कि नहीं है। जब चूड़ी हाथ में है तो उसको कांच में देखने के लिए थोड़ी जाना पड़ेगा, हाथ कंगन तो आर से क्या। तो वैसे ही आत्मा को जानने के लिए, आत्मा को समझने के लिए बाहर से थोड़ी कुछ करना है। मैं स्वयं आत्मा हूं ना, तो अपने को इस रूप देख ले। जैसे हाथ में चूड़ी हो तो हाथ लगा के देख ले, कांच में क्या देखना है। वैसे ही आत्मा का अनुभव करके तू मैं ज्ञान तो तेरा प्रकट है, प्रत्यक्ष है, तो ये ज्ञान है सो ही आत्मा है, सो ही मैं हूँ, ऐसा तू अनुभव कर ले। ज्ञान को तो तू इंद्रिय ज्ञान मानता है, शास्त्र ज्ञान मानता है, पर का ज्ञान मानता है। और फिर उसके बाद में ज्ञान करना चाहता है। तो बहिर्मुख ज्ञान से आत्मा पकड़ में नहीं आता है, बहिर्मुख लक्ष्य से आत्मा पकड़ में नहीं आता है। और ज्ञान ज्ञान लक्षण से पकड़े तो सीधा पकड़ में आ जाता है, सीधा पकड़ में आ जाता है। ओहो, किसी वस्तु को देखा तो पता चला ना है, और नहीं देखा, हम आंख बंद कर रखे थे तो भी हमारे ज्ञान के अंदर जो कुछ दिखता है तो हमें पता चलता रहता है। इसका मतलब आंख से क्या संबंध है ज्ञान का, है? आंख से अगर दिखेगा तो सब बाहर का दिखेगा, बाहर का दिखेगा तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो गया, समझे ना। बाहर का दिखेगा तो इंद्रिय ज्ञान खड़ा हो गया, खंड ज्ञान खड़ा हो गया। और ज्ञान लक्षण से पकड़ेगा तो अपना अपना चैतन्यता सीधी 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 अनुभव में आती है। इसके लिए कोई किताबें ज्यादा पढ़ने की जरूरत थोड़ी होती है। ये तो किताबें ज्यादा, तो समय सारथी की 415 गाथा है, तो 415 गाथा में आचार्य भगवान ने क्या कहा ये समझने के लिए पढ़नी पड़ती है कि आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं। तूने अनादिकाल से देह में एकत्व बुद्धि कर रखी है, तो उनको कहना पड़ा कि भाई जीव और ये देह, ये दो अलग अलग चीज है। तो ये इसमें तो चेतना नहीं है, ज्ञान नहीं है, और जीव में ज्ञान चेतना है। तो अब लक्षण से बताया, लक्षण से बताया। अब लक्ष्य तूने तूने नहीं समझा तो फिर लक्षण करके बताया कि शरीर के तो एक एक परमाणु भिन्न भिन्न है, ये तो जड़ पुद्गल है, इनमें तो ज्ञान नहीं है, तो इसमें तो चेतनता का तू अनुभव कर नहीं सकता। तो अपने को मानता तो ये है लेकिन इसमें चेतनता का अनुभव नहीं होता। लेकिन इसके साथ रहा हुआ ये जानने देखने वाला परमात्मा ये मैं हूँ, ऐसा ले ले। ऐसा ले ले। तो जिनवाणी में 415 गाथा आई है कि जहां जहां जीव को एकत्व बुद्धि स्व समय पर समय क्यों बताना पड़ा, बताओ। दर्शन ज्ञान चारित्र में जो स्थित है वो स्व समय है, तो क्यों बताना पड़ा? क्योंकि तूने अपने को शरीर में हूं ऐसा मान रखा है, बाहर में सब क्रिया का कर्ता मैं हूँ, मैं ही करता हूँ, मैं ही सब करता हूँ, ऐसा मान रखा है। तो आचार्यों को लिखना पड़ा है। तो जब पता पता चला कि मैं तो चेतनमयी हूँ और मेरे में जानना देखना हो रहा है, तो ये जानन देखना तो 24 घंटा चल रहा है, तो ये सीधा पकड़ने जैसी है कि ये ज्ञान मुझ में ही है और किसी में नहीं है। तो ये ज्ञान है सो पूरा आत्मा है, यहाँ ये मैं हूँ, यही मैं हूँ। ये रहा मैं, ये रहा प्रभु 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 है, पूरा हूँ है, आनंद कंद रस कंद हूँ, अनादि अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ, परिपूर्ण हूँ। ये पता चलते अंदर से तृप्ति आती है, इच्छा उत्पन्न होना बंद हो जाती है। मुझे ये करना है, ये करना है, करना सो मरना है। अरे उपदेश पद्धति है कि तू दो को एक करके मानता है, तू देही देही देह देह को मैं मानता है। तो बताया कि भाई भेद ज्ञान कर तू, दो द्रव्य भिन्न भिन्न है तो अपने में अपनापन कर ले तो पराया रह जाएगा देह है।
लेकिन जब तूने देह में अपनापन कर रखा है तो आचार्यों को कितनी गाथाएं लिखनी पड़ी हैं, कितने रत्नकिरण श्रावकाचार और मोक्ष मार्ग प्रकाशक समय सार जी, नियम सार जी आदि कितने ग्रंथ लिखने पड़े। क्यों लिखने पड़े? ये जीव की मान्यता पड़ी है, ऐसी ऐसी मान्यता में कितनी मान्यताएं पड़ी है। एक अज्ञानी के अनंत भाव है और इतने अनंत ज्ञानियों का एक मत और एक अज्ञानी के अनंत मत। क्यों? क्योंकि वो कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, क्योंकि बात तो समझ में तो आई नहीं है। इंद्रियों से जैसा देखता है वैसा मान लेता है। और जिसको ये पता चल गया कि मैं तो एक रूप रहने वाला ध्रुव गया एक परमात्मा हूँ, वो चाहे अनेक तरह के परिणाम हुए तो उस समय में भी छांट सकता है कि जो जानने वाला है सो मैं हूँ, देखने जानने वाला सो मैं हूँ, एक रूप रहने वाला टिका हुआ परमात्मा, सत्ता रूप वस्तु में हूँ, अखंड परमात्मा में हूँ, है ये जान लेता है। क्योंकि जानन पना सीधी सी बात है, लक्षण मेरा जानना है तो जानन पना तो निरंतर चल रहा है, ये चेतनता तो निरंतर है, कभी जड़ नहीं हुआ, कभी जड़ नहीं हुआ। बीमार होके हॉस्पिटल में मान लो कोई बेड पे सोया है, और उसके मान लो मतलब वो भी सब भी ऑक्सीजन वगैरह सब लगा हुआ है? अब उसकी चेतनता में क्या फर्क पड़ेगा ये बताओ। बाहर से हॉस्पिटल में सो रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन उसकी चेतनता में क्या फर्क पड़ेगा? उसका जाननपना कहाँ चला गया? कहीं नहीं जाता है। अब वहां जाके भी अपने को बीमार मानता है, हॉस्पिटल में मानता है, दवाई लेने वाला मानता है, जबकि हर अवस्थाओं के काल में मैं तो जाननार हूँ तो जाननार छू, हूँ तो जाननार छू। ये तो देखो ज्ञानियों के कोई बस वही फिक्स है ना, पहले से नक्की है कि किस समय में कौन सा द्रव्य क्षेत्र काल भाव कहाँ मतलब आयु का पूरा होना है, सब पहले से क्रम से नक्की है। नहीं तो ज्ञानियों को हॉस्पिटल में देखते हैं और फिर ऐसे बोलते हैं कि अरे वो तो हॉस्पिटल में थे। अरे उनके परिणाम तो देखो। जो जो उनके साथ थे अंतिम समय में वो बताते हैं ना कि अरे वो तो भाई श्री लालचंद भाई को डॉक्टर ने पूछा कि आपका नाम क्या है, कि वो आत्मा, आत्मा हूँ। आपका घर कहाँ है, कहाँ रहते हैं आप? बोले सिद्धालय में। सिद्धालय में रहने वाला हूँ मैं इस देहालय में रहने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ हॉस्पिटल में नहीं हूँ, मैं इस बेड पे नहीं हूँ, मैं तो जानने देखने वाला आत्मा हूँ। मतलब अंदर में ये चल रहा है मस्ती। तो जिसने देह को अपना माना ही नहीं तो वो अपने को कैसे, जब देह में नहीं हूँ तो कैसे हॉस्पिटल में हूँ, कैसे मैं बीमार हूँ? ये तो योगानुयोग ऐसे बनाव बन जाते हैं, वो पहले से फिक्स है, क्या करोगे? लेकिन ज्ञानी तो अपने को ज्ञायक भाव में देखते हैं। सबके प्रसंग पढ़े, अभी चेतन भाई का प्रसंग पढ़ा। मान लो कोरोना हो गया, जो भी हो गया, हॉस्पिटल में थे, लेकिन उनके पुत्र बोलते हैं कि नियम सार की गाथा का स्वाध्याय कर रहे थे, वो तो अंदर अंदर में मस्ती थे। बोले पापा क्या हो रहा है? कि बोले मैं तो गायक हूँ, मैं तो गायक हूँ। अब बोलो कि ऐसी देह छूटने की अवस्था में जो ये बोले कि मैं तो गायक हूँ, क्या बात है? कैसे प्रसंग है। कलकत्ता में एक पुष्पा बहन थे, चंदू भाई की वाइफ, तो वहाँ 15 दिन का शिविर लगा था। भाई श्री लालचंद भाई और बाबूजी जुगल जी बाबूजी दोनों आए थे। तो वहाँ जब उनकी तबीयत खराब हो गई थी, कैंसर हो गया था, तो हॉस्पिटल में दाखिल कराना पड़ा। तो दोनों भाई वहां गए उनके पास में। तो बोले, भाई श्री बोलते हैं, बोले कौन बोले ये बीमार है? बोले इतनी प्रफुल्लित, बोले हम लोग गए तो इतनी प्रफुल्लित। तो बोले बोले भाई कौन बोलता है ज्ञान पर को जानता है? कहाँ से लाया ये बात ज्ञान पर को जानता है? ज्ञान तो पर को नहीं जानता है, ज्ञान में तो ज्ञान ही जानने में आता है। बोले इतनी आह्लाद से। तो भाई भाई से बोलते हैं, बोले ऐसे लगता है कि इसको खोटा हॉस्पिटल में, झूठा हॉस्पिटल में दाखिल कराया है। बोले और एक दो दिन बाद जो भी आयु भी पूरी हो गई उनकी, समझे ना? जो अंदर में जो चल रहा था, जो चल रहा था देह के अंदर सब था। लेकिन जो जो जीव अपने को ज्ञायक परमात्मा देखता है, जो भगवान आत्मा अपने को देखता है, उसे कौन दुखी कर सकता है बताओ? भाई से बोली बहन आपका तो मतलब हो गया, कोई चिंता नहीं है, देह छूट जाए तो छूट जाए। क्योंकि देह से भिन्न ही हूं ना। अब लोग बोलते हैं हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल में। अरे भाई जिसको मैं ज्ञायक हूँ, जिसको ये पता चलता है, जिसको ये पता चल गया है कि ज्ञान पर को नहीं जानता है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है,
वो तो अंदर मस्ती कर रहा है। बीमारी की अवस्था में, वेदना की अवस्था में भी मेरे तो ज्ञान का वेदन हो रहा है, मेरे तो ये देह तो हूं नहीं, जो देह में ब्लड मेरे है नहीं तो प्रेशर किसका, सर मेरा है नहीं तो दुखी किसका, ये शरीर मेरा है ही नहीं तो कैंसर किसका। अब लोग बाहर से पकड़ने, फिर हॉस्पिटल में एडमिट क्यों हुए? भाई हॉस्पिटल में एडमिट देह हुआ है, क्या करें? उस समय की जो परिस्थिति बनी है वो बनी है, परिणामों की इतनी स्थिरता नहीं है, परिणामों की स्थिरता भी नहीं है, इतनी इतनी योग्यता भी प्रकट नहीं हुई कि चलो मतलब अंदर से कसाय का भाव के दीक्षा ले ले या और ले ले, वो भी नहीं। पर ये तो मेन बात है कि स्वभाव में दक्षता कितनी है, स्वभाव में अपनापन कितना है, अपने को हम क्या मानते हैं, वो सारा डिपेंड है। इसलिए ज्ञानियों को बाहर से नहीं देखना, फिर यहाँ गए ही क्यों थे, फिर ऐसा हुआ ही क्यों था, कौन गए, कहाँ गए। तू मान्यता में घर में बैठा है तो भी तू अगर अपने को घर में मानता है तो मिथ्या दृष्टि है, और कोई हॉस्पिटल में भी है और अपने को ज्ञायक परमात्मा अपने असंख्यात प्रदेश में मानता है तो सम्यक दृष्टि है। बाहर से कोई नाप तोल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि चलो नियम व्रत नहीं ले के हॉस्पिटल में ही चले जाए, ये बात तो चल ही नहीं रही है। ज्ञानी कोई नहीं जाना चाहता है, लेकिन अब मोही जीव संसार ही है तो रहते हैं साथ में, तो भाव होते हैं इलाज करा ले, ये करा ले, ये करा ले, लेकिन फिर भी उस अवस्था में भी वहां होते हुए भी अपने को चैतन्यमय ज्ञायकमय देखते रहते हैं। इसलिए बोले कि कोई जीव सीधा अनुभव करके वस्तु को पकड़ लेता है, सीधा लक्षण से लक्ष्य में चला जाता है, वैद्य वैदक भाव बना लेता है सीधा। सीधा है कि अरे जीव जीव किसको कहा, ज्ञान दर्शन में ही, तो ज्ञान दर्शन तो मेरे में है, इसका मतलब मैं ही जीव हूँ। फिर पता चलता है कि अरे मैंने देह को अपना माना लेकिन इसमें तो ज्ञान नहीं है। क्योंकि देखते हैं कि जीव निकलने जाने के बाद देह में कुछ बचता ही नहीं है, संशेषण ही नहीं है। तो ये सब पता चलता है तो अंदर में ये देखो, किसी को पकड़ सीधी हो जाती है ना, एक प्रवचन सुना और एक प्रवचन सुना और जब पता चला कि जीव का लक्षण क्या है कि जानना देखना, और देह का लक्षण क्या है कि ये तो पुद्गल है, इसका तो स्पर्श रस गंध वर्ण है। तो जब कोई चीज का छू के पता चलता है तो ये तो स्पर्श है, लेकिन पता किसको चलता है कि ज्ञान, ज्ञान है तो पता चला, तो सीधा सीधा ज्ञान को पकड़ लेता है और ज्ञान को पकड़ के सीधा स्वभाव में आ जाता है। कोई ऐसे सीधा आ जाता है और कोई नहीं पकड़ पाता है तो धीरे क्रम क्रम से स्वाध्याय करता है, चिंतन मनन करता है, और पकड़ के चिंतन मनन करने के बाद में पकड़ता है कि अरे ज्ञान है सो में। इस तरह से कहा कि क्रम क्या, ऐसा क्रम नहीं, क्रम का मतलब है कि किसी को पकड़ सीधी आ जाती है, और ऐसे वैसे वाला क्रम नहीं लेना कि पहले ये होगा बाद में ये होगा, ऐसे वाला नहीं, लेकिन किसी की स्वभाव सीधा पकड़ लेता है, कोई स्वाध्याय वगैरह करके जैसा पुरुषार्थ हो वैसे करता है। चलो समय हो गया। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवारी है, वंदना शतवारी है। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो, महान जैन धर्म की जय हो, परम परम उपकारी श्री सतगुरु देव की जय हो, निज गायक परमात्मा ध्रुव आत्म द्रव्य की जय हो, जय हो। जय जिनेन्द्र की। जय जिनेन्द्र। आवाज नहीं, हो सम्यक ने खोला नहीं ना, आवाज आवाज नहीं आ रही। जय जिनेन्द्र।
जय जिनेन्द्र, आवाज नहीं है ना।